तासीर का मतलब ये है कि आपकी ज़ुबान और आपका दिल आपस में जुड़ा हुआ है, यानी दिल से निकल के ज़ुबान पे जा रही है बात और ज़ुबान से फिर दिल में उतर रही है। एक बात याद रखिएगा, जब भी बात दिल से कही जाए वो दिल में जाती है। हमारा मसला ये है कि हम दिल से बात नहीं कह रहे होते, और दिल से कहने का मतलब ये है कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं या कह रहे हैं वो कहाँ से हो रहा है, उसका सोर्स क्या है। दिल का मतलब ये है चाहत। जैसे किसी ने दिल से आपको तोहफा पेश किया, आपको पता लगता है कि यार ये जो तोहफा है ना, ये मुझे दिल से किसी ने दिया। इसी तरह आपको पता लगता है ये जो ख़त मुझे आया है, कल मुझे बड़े ही प्यारा एडवोकेट हैं, उन्होंने एक तोहफा भेजा और उसमें ख़त था, तो आज मैंने सुबह ख़त पढ़ के देखा, वो दिल से लिखा हुआ था। मुझे समझ आ गई कि तोहफे से ज़्यादा उनके जज्बात कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी का मैसेज देखते हैं, पता लगे दिल से है, तो जो बात दिल से कही जाती है वो दिल तक चली जाती है। तो तासीर का मतलब है दिल से कहा जाए तो वो दिल में चली जाती है। अच्छा, इसी तरह तासीर का बड़ा गहरा ताल्लुक आपके अपने कैरेक्टर से है, ख़ासकर उन चीज़ों को जिनको आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप कहते हैं तो असर ज़्यादा होता है, यानी आप सखावत को प्रैक्टिस करते हैं और सखावत की नसीहत करते हैं तो लोग भी सखी हो जाएंगे, क्योंकि आप दिल से कह रहे हैं और ख़ुद प्रैक्टिस भी करते हैं तो असर हो जाएगा। अच्छा, तीसरा एक जो चीज़ है, बाज़ लोगों की शख्सियत हिप्नोटिक होती है, उनकी पर्सनैलिटी में एक तासीर होती है, उनके कहे में तासीर होती है। जिस तरह कह लीजिए कि कुछ लोग शक में डालने के एक्सपर्ट होते हैं, इसी तरह कुछ लोग अल्लाह ताला ने उनको ये इल्म दिया होता है, ये फ़हम दिया होता है, ये तासीर दी होती है कि वो बात कहते हैं तो दूसरे पे असर करती है। तो जितना दिल साफ़ होगा, दिल से कही जाएगी, उतनी तेज़ी के साथ वो ज़ुबान से निकल के दिल में चली जाएगी। अक्सर हमारे यहाँ जो दो लोगों का रिलेशन होता है उसमें वो इत्मीद नहीं बना होता कि एक दूसरे की बात को समझा जाए। ये बड़ा कॉमन है और मिड एज पे तो बहुत ही कॉमन है। शुरू में तो पैशनेट होता है बंदा लव में, अन्नेवाह इत्मीद बंदा कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं दरमियान में इत्मीद की फ़िज़ा ख़त्म हो जाती है रिलेशनशिप में। और वो इत्मीद की फ़िज़ा ख़त्म होने के बाद जब एक दूसरे को बात कही जा रही होती है तो उस बात पे कोई यकीन नहीं होता। आप छोटी सी मिसाल ले लीजिए, आपका मेरा एक उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन है और आपको मैं कुछ कहूँ कि आप ऐसा करें, किसी को भी कुछ कहूँ, वो फ़ौरन क्यों फॉलो करेगा? उसकी वजह उसका मेरे पे यकीन है, वो जो मुझ पे यकीन है उस वजह से मेरी बात पे भी यकीन है। इसी तरह मियाँ बीवी के रिलेशन में बीवी को पता लग जाता है या उसकी गलत फहमी होती है या उसका गुमान होता है कि जो ये बंदा काबिल एतमाद नहीं है, हमने एतमाद ख़राब किया होता है। और जब वो एतमाद ख़राब किया होता है तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो जो बात अच्छी बात ही हम कह रहे होते हैं और बड़े पते की बात घर के लिए कह रहे होते हैं, वो उसको फॉलो नहीं करते। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? इसके दो हिस्से हैं इस सवाल के जवाब के। एक तो हमें अपना एतमाद बहाल करना चाहिए, दोनों को बैठ के सोचना चाहिए कि हमें जो हमारे अंदर अदम एतमादी आ चुकी है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये याद रखें, अच्छा रिलेशनशिप कम्युनिकेशन है। मियाँ बीवी का बिलखसूस अच्छा रिलेशनशिप है ही कम्युनिकेशन। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन आप जानते हैं वर्बल नहीं होती, नॉन वर्बल भी होती है। जितनी अच्छी नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन समझना भी होता है, कम्युनिकेशन समझा पाना भी होता है, कम्युनिकेशन किसी की सिचुएशन को समझना भी होता है, कम्युनिकेशन किसी के आने वाले चैलेंज को समझना भी होता है। तो जितना अच्छा आप किसी को समझते हैं उतनी ज़्यादा जो बॉन्डिंग है रिलेशनशिप की मजबूत हो जाती है। यानी जहाँ भी आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ, याद रखें वहाँ पर आपने उसको नहीं सही समझा या आप अपना आप नहीं समझा पाए। पहले तो आप पे बात आती है, या वो आपको नहीं समझ पाया है, दूसरा हिस्सा है, या आपने उसको समझने का मौका दिया ही नहीं, या आप इतनी जल्दी कर गए, इतनी तेज़ी कर गए कि वो कम्युनिकेशन जो रिलेशन की कम्युनिकेशन होती है वो नहीं बन सकी। अब एक पंजाबी का जो बड़ा कॉमन मुहावरा है, लाड़ियाँ सोखियाँ निभाणियाँ औखियाँ। देखें, शुरू करना रिलेशन बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको साथ लेके चलना, निभाना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहला हिस्सा ये है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन बहाल करनी चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, हमें अगले के एहसासात को, जज्बात को, सिचुएशंस को बड़ा क्लियर दिल के साथ बग़ैर बायसेस के समझना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये समझाना कि यार ये गलतियाँ हम ना करें, मैं नहीं कर रहा आप भी ना करो, तो ये हो सकता है।
दूसरा हल जो है, जो कि मैं कभी कभी रिकमेंड कर देता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये कोई मजबूत हल नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पे हल ये कि आपके लाइफ पार्टनर का जिस पे एतमाद है उसके ज़रिए ये 8 बातें कहलवाएं। बड़ी खुशकिस्मती होती है, खुशकिस्मती की बल्कि इंतहा होती है कि दोनों का एक दूसरे पे एतमाद ऐसा हो कि एक दूसरे को डायरेक्ट कह सकें। ये आइडियल तो यही है, लेकिन अगर कभी ऐसा नहीं है, दूसरी खुशकिस्मती ये है कि दोनों के पास एक बंदा ऐसा हो जिसके ज़रिए अगर खुदा न खास्ता कभी कम्युनिकेशन ख़राब है तो वो दरवाज़ा बन के कम्युनिकेशन का सोर्स बन सके। दोनों का एतमाद एक बंदे पे हो, वो वालिद हो सकता है, वालदा हो सकती हैं, उस्ताद हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, आप भी हो सकता है, भाईजान हो सकते हैं, कोई ऐसा शख्स जिसकी बात दोनों को ही समझ आती हो, तो उससे भी ये मसला हल हो जाता है। बट अगेन मैं बार बार ये बात कहूँगा, आइडियल यही है कि आप अपने एतमाद को बहाल करें ताकि ये बातें दोनों मिल बैठ के एक दूसरे को कह सकें कि हम अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हैं और हमें ख़राब नहीं करना चाहिए।